बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में बानी पीटीआई के खिलाफ हुकूमत की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान के पेश होने पर सवाल उठा दिया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ हसीब मलिक मौजूद है। जी हसीब, आगाह कीजिएगा। देखिए, ये बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत थी, जो कि आईनी बेंच में 5 रुकनी आईनी बेंच था, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में उन्होंने समाअत की है। बेसिकली 2022 के अंदर हुकूमत की जानिब से बानी पीटीआई के खिलाफ ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके ऊपर आज ये समाअत की गई है। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान के जो है वो पेश होने के ऊपर सवाल उठाया था और उनकी तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए थे जस्टिस जमाल खान मंदोखिल की जानिब से कि अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस प्रोसिक्यूटर होता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस मुकदमे में सीनियर वकील सलमान असलम भट्ट जो है वो उनकी खिदमात हासिल की गई है, लेकिन सलमान असलम भट्ट जो है वो आज दस्तयाब नहीं है, जिसकी बायस अदालत में तौहीन अदालत की उसकी दरख्वास्त गुजार का कानून जो है उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि तौहीन अदालत केस में दरख्वास्त गुजार का कानून सिर्फ मालूमात देना होता है, जबकि वकील की अदम मौजूदगी के बायस जो है अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। जबकि ये बेसिकली 2022 का केस था, जिसके अंदर हुकूमत की जानिब से बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी और लॉन्ग मार्च मुकर्रर मकाम की जो है उससे आगे बढ़ने के ऊपर ये दरख्वास्त दायर की गई थी हुकूमत की जानिब से, जिसके ऊपर ये आज समाअत की गई है और समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।